आज मेरी और शियाओमो भैया की शादी का दिन है। यह रिश्ता माँ की आखिरी इच्छा थी। इतने सालों बाद पता नहीं शियाओमो भैया इस बचपन वाले रिश्ते को मानते हैं। रन रन शियाओमो को एक हादसा हुआ है। उसे जल्दी से विदेश ले जाकर इलाज कराना होगा। लगता है शादी नहीं हो पाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ही मेरे फेंग परिवार की इकलौती बहू हो। फेंग जी, आपकी वापसी पर स्वागत है। आप 3 साल विदेश में रहे, आंखें ठीक नहीं हुई। आपने फेंग ग्रुप दुनिया 10 में पहुंचाया और फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 1 पर आए। आप तो किसी बिजनेस जीनियस से कम नहीं है। बस करो, असली बात करो। फेंग, देखिए, आप 3 साल विदेश में थे। आपकी पत्नी ने 3 साल आपका इंतजार किया। माता जी का कहना है कि क्यों ना पहले आपकी पत्नी के साथ शादी की रस्म पूरी कर दी जाए। मैंने इस शादी को कभी मंजूर नहीं, और मुझे जबरदस्ती की शादी मंजूर नहीं। इस बार लौटा हूं तो सिर्फ उससे तलाक लेने के लिए। तलाक? फेंग जी, क्यों ना आप पहले अपनी पत्नी से मिल लें? क्या पता आपको वो पसंद आ जाए। जरूरत नहीं, मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं अभी करवाता हूँ। लीजिए, आपके कहने के मुताबिक शराब चख ली। इस शराब का स्वाद सच में अजीब है। तुमने शराब में दवा डाली है। ऐसा मत बोलो हसीना, खुद तुमने ही मुझे बहकाया। खुद आकर मेरी बाहों में आई। मुझे छोड़ो, मेरा पति है। पति? मैंने तो तुम्हारे होटल वालों से सुना है, तुम्हारा पति शादी के दिन ही विदेश चला गया। तुम 3 साल से अकेली हो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आदमी क्या चीज होता है? दवा का असर हो गया होगा। फेंग जी, आज रात के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। फेंग जी, फेंग जी। नहीं, मेरा पति है। मुझे अपना पति बना लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। हल्के से, मुझे दर्द डरता है। मैंने सच में अपने पति को धोखा दिया।
कोई है क्या उसे दिखता नहीं इतना हैंडसम और अंधा है कितना अफसोस है लिन रान होश में आ तुमने अभी अपने पति को धोखा दिया है किसी आदमी के चक्कर में पड़कर और गलती मत कर फेंगजी चेन सचिव का क्या करें? उसे राजधानी से निकाल दो फेंगजी बिस्तर पर खून के धब्बे हैं. वो पहली बार थी फेंग जी होटल के कमरे में कंपनी के की एक खास कलम मिली है. शायद कल रात वाली औरत से जुड़ी है. उस औरत को हर हाल में ढूंढो मैंने उससे वादा किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा और उससे शादी करूं और मेरी उस बिना देखी हुई पत्नी को तलाक का संदेश दे दो वो जो चाहे मांग ले सच में उसने बचपन का रिश्ता नहीं माना लौटे ही तलाक मांग रहा है ठीक है कल रात मैंने ही उसके साथ गलत किया फेंगजी पत्नी की तरफ से संदेश आया है. उसने कहा उसने बहुत बड़ी मांग रखी है नहीं. पत्नी ने कहा उसे आपका मुआवजा नहीं चाहिए. उल्टा वो आपको मुआवजा दे सकती है. क्या मुझे मुआवजा देगी फेंगजी माताजी का फोन है. शियाओमो माँ तुझसे कहती हूँ रान रान इस दुनिया सबसे अच्छी लड़की है. 3 साल तेरा साथ नहीं छोड़ा. इस बार लौटा है तो उसका ख्याल रखना. चाहे घर चाहे या तुझे ही चाहे. अभी कहा मुआवजा नहीं चाहिए और अब माँ के जरिए मांग रही है मैं 3 साल से जबरदस्ती कीमत फंस अब और समझौता नहीं करूंगा मैं लौटा ही उससे तलाक लेने के लिए मैंने एक औरत से वादा किया है उसकी जिम्मेदारी लूं कुछ दिनों में नई बहू को लेकर आपसे मिलने आऊंगा लिनरान इतनी देर क्यों कर दी पता है आज बड़े बॉस कंपनी आ रहे हैं सुना है कल रात चेन सचिव ने फेंग जी को दवा पिलाकर साथ सोने की को फेंग जी ने उसे राजधानी से बाहर निकाल दी. इतने सख्त बिल्कुल वो तो कुख्यात फेंग जमराज है. सुना है उसकी शादी पहले से हो चुकी है. उसे बुरी नीयत वाले लोग सबसे ज्यादा नापसंद. उसके बारे में कोई गलत ख्याल मत लाना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा. फेंग जी आ गए जल्दी से सीधे खड़े हो जाओ. फेंग जी नमस्ते. नहीं हो सकता जिस आदमी के साथ मैंने धोखा किया वो मेरा बॉस है उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात वाली में फेंग जी आपके कहने के अनुसार होटल की सभी महिला कर्मचारी यहाँ हैं. यह कलम किसकी है? ये तो मेरी कलम है ना खुद सामने आ जाओ वरना चेन सचिव जैसा हाल होगा राजधानी से गायब हो जाओगी. आप सबको डरने की जरूरत नहीं है. फेंगजी इस कलम की मालकिन को ढूंढ रहे हैं बस उससे किया हुआ वादा निभाने के लिए. बस मुझे यही खत्म करने के लिए कोई नहीं मान रही तो फिर हर कोई एक लाइन बोले हल्के से. मुझे दर्द डरता है हल्के से मुझे दर्द डरता है हे भगवान उसे अब भी याद है उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैं ठीक है शुरू करो. बोलो हल्के से मुझे दर्द डरता है. नहीं हल्के से मुझे दर्द डरता है. नहीं हल्के से मुझे दर्द डरता है रुको जरा फिर से बोलो मैं फेंग जी तुम्हारी बात का मतलब कुछ और ही निकलता है मेरे पति को पता चले तो नाराज होंगे. सुनिए मैडम अच्छे से सोच लीजिए. आपके पति का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है या आपके बॉस का गुस्सा ज्यादा खतरनाक है? लिन अगर तुम चैन से जैसा अंजाम नहीं चाहती तो जल्दी बता दे. बोलूं या ना बोलूं मरना तो तय है शायद वो पहचान न पाए आखिरी कोशिश ही कर लेती हूँ. हल्के से मुझे दर्द डरता है किस कॉलेज से पढ़ी हो
जिंगैंग यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट से आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी। पर्सनल सेक्रेटरी लिन असिस्टेंट क्या मैं पूछ सकती हूँ फेंगजी ने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बनाया शायद इसलिए क्योंकि तुम शादीशुदा और अपने पति से प्यार करती हो, पहले वाली सेक्रेटरीज की तरह। उनके बारे में गलत ख्याल नहीं लाओगी। लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं लेकिन मैंने कभी सेक्रेटरी का काम नहीं किया बताइए सेक्रेटरी को क्या क्या करना पड़ता है बिल्कुल बनना होता है। फेंग जी की आंखें। तू इलाज के लिए 3 साल विदेश में था। रान रान ने तेरा साथ नहीं छोड़ा, तू उससे तलाक नहीं ले सकता। मैंने यह शादी कभी मानी ही नहीं। सच में बेटा बड़ा हो गया, अब बात भी नहीं सुनता। तूने जब फिंग ग्रुप खड़ा किया था तब मैंने सू ग्रुप की पूंजी लगाई थी। अब तो तेरे पंख निकल आए हैं, बस मेरे खिलाफ जाना है। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरी जिंदगी में कोई और औरत आ गई है। तूने अपनी बीवी को धोखा दिया जो दूसरे की शादी में दखल देती है। ऐसी औरत अच्छी नहीं हो सकती। शियाओमो, रान रान एक अच्छी लड़की है। जब उसके माँ बाप गुजर गए तो मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दम पर काम करने की जिद की। बड़े नाम वाले कॉलेज से पढ़ी और नीचे से शुरू करके मेहनत से आगे बढ़ी। होटल में वेट्रेस की नौकरी की। होटल में रेट्रेस। हैनरान बहुत सीधी और नेक है। उसे कभी दिखावे का शौक नहीं रहा। दिखावे का शौक नहीं, या फिर ये उसकी चालाकी है। तू भी ना। रान रान ऐसी औरत नहीं है। माँ ने आज उसे भी बुलाया है। तू उससे मिलेगा तो जरूर पसंद करेगा। और हाँ, वीकेंड पर फेंग परिवार की दावत है। तुझे रान रान के साथ जाना ही होगा। तूने उसे बुलाया, मुझसे कहा तक नहीं। मैं उससे नहीं मिलना चाहता। रान रान आ गई। रान रान जल्दी अंदर आओ। आज शियाओमो भी लौटा है। तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मिल लो। वो भी यहाँ है शियाओमो, यह है तेरी पत्नी रान रान। कहाँ गया? पलटते ही गायब हो गया। शियाओमो। रान रान, बुरा मत मानना। उस दिन फेंग परिवार की दावत में तुम भी आना और शियाओमो से मिल लेना, फिर तलाक नहीं होगा। मैं तलाक के लिए राजी हो गई हूँ क्योंकि मैंने धोखा किया है। क्या तुमने भी धोखा किया? हाँ, उसने भी धोखा किया। आपका मतलब है उसने कहा एक औरत को ले जाएगा। मैं उस लूटरी औरत को कभी नहीं अपने फेंग परिवार में घुसने दूंगी। तो उसे कोई और पसंद है? रान रान, तुम धोखा कैसे दे सकती हो? तुम इतनी सीधी और अच्छी हो। 3 साल शियाओमो का इंतजार किया, कोई शिकायत नहीं की। माँ को यकीन नहीं होता कि तुम धोखा दे सकती हो। क्या तुम किसी बुरे आदमी के जाल में फंस गई? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो ना बुरा है ना धोखेबाज, बस उसे दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? ये कैसा संयोग है? क्या संयोग? माँ को बताओ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलो फेंग जी। लिन सची, कल सुबह 8 बजे से पहले होटल के जरूरी दस्तावेज तैयार कर मेरे ऑफिस में ले आना। जी, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। फेंग जी, आपने जो फाइल मांगी थी। लिन, सचिव, तुम्हारी खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? फेंग जी, मेरी खुशबू बस आम वॉशिंग पाउडर की खुशबू है, बहुत आम है। लिन सच, तुम मेरी आंखें बनकर आई हो, लेकिन तुम्हारी नजर कमजोर लगती है। माफ कीजिए फेंग, मैं अभी फाइलें संभाल लेती हूँ। अभी कोई बहाना सोचना होगा। फेंग जी से सफेद शर्ट बदलवानी होगी। हे भगवान, क्या यह सब एक शादीशुदा औरत को देखना चाहिए?
शांत रहो, शांत रहो। सब माया है, सब मोह है। Yeah. Lin Solchiv. फेंग जी सुनिए, मैं सफाई दे सकती हूँ। मैंने जानबूझकर आपको नहीं देखा। मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं है। आप तो मेरी नजर में एक आदमी हो ही नहीं। आदमी नहीं। मेरा मतलब है, आप मेरे दिल में सबसे आदरणीय बॉस हैं। बस पास आकर छेड़ना है, दूर से देखना नहीं। बस पास आकर छेड़ना है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बस छेड़ना, बस दूर से देखना है, पास जाकर छूने की हिम्मत नहीं। यह एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह क्या है? यह मेरे पति की दी हुई प्यार की निशानी है। फेंग जी ने इसे देखा कैसे हो सकता है? फेंग जी, मैं कसम खाती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ मेरे पति हैं। बाहर जाओ। फेंग जी, आप और सचिव लिन, यह सब क्या है? बोलो। क्या मैं आदमी नहीं लगता? किसने कहा? आपकी मर्दानगी उमड़ रही है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। वैसे फेंग जी, उस रात का वो आरे में आपने जांच करने को कहा था, उसका सुराग मिल गया है। मुझे छोड़ दो। प्यारी, तुमने ही तो मुझे बहकाया है। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। अरे ये तो लिन है ना, क्या मुझसे लपटने आई है? छोड़ दो, खुद को इतना खास मत समझो। और तुम आगे से हमारे होटल की लड़कियों को हाथ मत लगाना। मेरे सामने क्या नाटक कर रही है? उस रात मेरे पास से भागी थी, आखिरकार दूसरे आदमी के कमरे में चली गई। तुमने देख लिया? मैंने देखा, तुम एक आदमी के साथ लिपटकर कमरे में घुसी थी। तुम तो बहुत बदचलन हो। मुझसे क्या दिखावा करती है? लिनरान किसी आदमी के साथ सो गई। वह तो एक हादसा था, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी है, तो सोचा तुम्हें मर्द का स्वाद चखा दूं। भाग यहाँ से। मैं तुमसे कह रहा हूँ, दी हुई इज्जत मत ठुकराओ। तुम्हें पता है कितनी औरतें मेरे बिस्तर पर आना चाहती हैं। जब ऐसी बात है, तो फिर दूसरी लड़कियों को जबरदस्ती क्यों पकड़ता है? अच्छा, जबरदस्ती पसंद है। मैं बता, जब तक मजा नहीं लूंगा किसी को जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ दो। यह होटल है, अगर तुमने कुछ किया, मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। मुझे पकड़वाएगी? तुम्हें पता है, इस होटल का सबसे बड़ा पार्टनर मैं हूँ। चाहे तुम्हारे फेंग जी ही क्यों ना आ जाएं, उन्हें भी मुझे थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है। तू औरत होकर मुझे मारती है? मैं तुझे मार डालूंगा। फेंग जी, मैं कहता हूँ, कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया कि फेंग जी ही उस रात वाले आदमी हैं? तुम होटल के मैनेजर हो, तुम ठीक समय पर आए। इस औरत ने मुझे लात मार दी, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। अच्छा हुआ नहीं पहचाना। तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं तुम्हारे होटल का सबसे बड़ा पार्टनर हूँ। आज का यह मामला, मुझे इसका जवाब देना होगा। सबसे बड़ा पार्टनर लिन यांग। समूह के उसके साथ सभी करार तुरंत खत्म कर, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दो। जी फेंग जी। फेंग जी, यह सब मेरी वजह से हुआ। तू अंधा है, क्या दिखावा कर रहा है? लगता है तुझे पिटाई चाहिए। तुम भी वही चाल चलोगे। इसे ले जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया फेंग जी। माफ कीजिए, मेरी वजह से कंपनी का एक क्लाइंट छूट गया। फेंग जी, शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया। तुम्हें जिसने बचाया वो लिन सचिव हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। खुद को दोषी मत समझो। आगे से जब किसी की रक्षा करना, पहले खुद को सुरक्षित रखना सीखो। अच्छा, फेंग यमराज भी उतने बेरहम नहीं हैं। लिनरान, तो तुमने मुझे फेंग जी को दिखाने के लिए बचाया। वो मुझे ही लगा था कि तुम इतनी अच्छी क्यों बन रही हो।
बॉस, मुझे लगता है आप सचिव लिन के लिए कुछ खास महसूस करते हैं। क्या खास? पहले आप औरतों से बर्फ की तरह ठंडे रहते थे। उस रात वाली औरत के अलावा आपको किसी और के लिए ऐसा करते नहीं देख। क्या वापस आते ही आंखें खुल गईं? लगता तुम वापस आते ही नौकरी छोड़ना चाहते हो। बॉस, मैं गलत था। माताजी, बेटा, आज रात का पारिवारिक भोज पहले से तय है। तुम्हें रान के साथ जरूर जाना है। मैं कह चुका हूं, तलाक लेना ही होगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दूसरी औरत फेंग परिवार में कभी नहीं आ सकती। जब ऐसी बात है, आज रात के पारिवारिक भोज में मैं सबके सामने घोषणा करूंगा। तलाक की। आज रात शीनो होटल में पारिवारिक भोज मैं औपचारिक रूप से तलाक का समझौता तुम्हें भिजवा दूंगा। सचिव लिन। फेंग जी, वकील से जाकर मेरा तलाक का समझौता। अरे फेंग जी, आप तलाक लेने वाले हैं? अजीब, कितना संयोग है। तुम्हें कोई इतराज है? नहीं, आप निश्चिल से तलाक का समझौता तैयार करवाती हूँ। मैं शादीशुदा होने की वजह से ही सचिव बनी हूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी तलाक ले रही हूँ। लेकिन यह तो कमाल का संयोग है। बदमाश, आज रात कोई हरकत मत करना। वह तलाक मान चुकी है। उसे यह भी पता है कि आज रात मैं सबके सामने तलाक की घोषणा करूंगा। सोचा नहीं था। मैं और मेरा पति जिससे आज तक मुलाकात नहीं हुई, पहली बार मुलाकात हो रही है और सबके सामने तलाक का ऐलान होने वाला है। भले ही मुझे सबके सामने तलाक मिले, बेइज्जती से घर से बाहर नहीं निकाली जा सकती। मुझे शान और इज्जत के साथ निकलना है। शादी हुए 3 साल हो गए। यह पहली बार है जब मैं अपने पति को देख रही हूं। लिनरान, वह इस पार्टी में कैसे आ गई? यह कौन है? कितनी सुंदर दिख रही है। आज की महिलाओं में यही सबसे खूबसूरत है जो मैंने देखी है। नमस्ते। जरा बताइए, फुरोंग बैंक्वेट हॉल किस तरफ है? सीधे जाइए, फिर एक मोड़ लीजिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। उसे आने में बहुत देर हो गई। लगता है वह पछता रही है, तलाक नहीं ना चाहती। क्या रास्ते में कुछ दिक्कत आ गई? फोन करके पूछ लेते हैं। मैं फेंग मो हूं। यह काम थोड़ा मुश्किल है। क्यों ना हम कोई कमरा ले लें? अपने कपड़े उतारो, मैं मदद कर दूंगी। वह अब नहीं आएगी। वह अभी किसी और आदमी के साथ कमरे में। क्या कमरे में? मैं जीवन में ऐसी कभी पसंद नहीं करूंगा। रान समझदार है, वैसा नहीं करेगी। ऐसा करना, क्या यह कोई गलतफहमी है? मैंने अपने कानों से सुना है। गलतफहमी कैसी? यह शादी। मैं तलाक लेकर रहूंगा। मो बेटा, कोई जरूरत नहीं। रान, माफ कीजिए, मैं अभी गलती से। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। स्माइली स्टिकर। मुझे याद है, फेंग जिसे ढूंढ रहे हैं, उस यही स्माइली स्टिकर भी था। तो क्या लिनरान का संबंध उस इंसान से है जिसे फेंग जी ढूंढ रहे? अरे बॉस, अरे यह तो सचिव लिन है। क्या बात है, सच कर तो वह काफी खूबसूरत लग रही है। फेंग जी, सचिव लिन, आप यहां कैसे? वो मुझे कुछ निजी काम था। यह तो माताजी, मैंने अभी देखा कि श्रीमती वोंग पाइंडरे कह रही थी कि आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है और पूछती कि आपने कहाँ से ली है। अच्छा, सच में?
तो मैं उनसे बात करने जाती हूँ। बॉस, आप ही यहाँ कैसे आ गए? निजी काम। वाकई बड़ा संयोग है। कहीं मेरे पति सामने ना आए, फेंग जी को पता चल जाए कि मैं तलाक ले रही हूँ। वैसे फेंग जी, मेरा निजी काम हो गया, तो मैं चलती हूँ। जब तुम्हारा काम हो गया है तो बढ़िया है। मेरे साथ चलकर ओवरटाइम करो। ओवरटाइम? लिन रान के इस स्टिकर और फेंग जी की उस कलम के बीच आखिर क्या संबंध है? जो फेंग जी के साथ एक रात रही थी, उसका छोड़ा हुआ स्माइली स्टिकर है। एक रैट वाली औरत। मैंने ऐसे आदमी के साथ एक रात बिताई और वह तलाक ले रहा है। वह मुझे घूर कर क्या सोच रहा है? वह अंधा है, फिर कैसे लग रहा है जैसे उसकी आंखें चारों तरफ हैं। मैं इतनी रात फेंग जी के साथ काम करना वाकई मेरा सौभाग्य है। सच बताओ। मैं तो बस यह सोच रही थी, फेंग जी और उनकी पत्नी में तो हमेशा गहरा प्यार है ना, फिर अचानक तलाक क्यों? गहरा प्यार? बचपन की तय हुई सगाई जहां कभी मुलाकात तक नहीं हुई, ऐसे में गहरा प्यार कहां से? हैरान होना, इस जमाने में बचपन की सगाई के कारण जबरदस्ती की शादी होती है। सोचा नहीं था। फेंग जी की भी बचपन में सगाई हुई थी। वाकई हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। मुझे तो लगता है माँ बाप के वादे के कारण जिंदगी भर की खुशियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शादी और प्यार में आजादी होनी चाहिए। सिर्फ प्यार से शादी करने पर ही खुशी मिलती है। तो सचिव लिन, आपको क्या लगता है, किस तरह की शादी से खुशी मिलती है? शादी ऐसे इंसान से होनी चाहिए जो साथ दे और एक दूसरे को समझे। शादी जुआ नहीं है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, बस सही इंसान मिलने तक। चाहे रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी बात सही है, बस सही इंसान मिलना चाहिए, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन हो। फेंग जी, सावधान। सचिव लिन, फेंग जी, अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित हैं। लगता है तुमने अभी भी नहीं सीखा। पहले अपनी सुरक्षा करना। फेंग जी, माफ कीजिए, मैं आपको बताना भूल गई। ये दरवाजा खराब है, मरम्मत के लिए कारीगर आ रहा है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बैठो, मैं तुम्हें दवा लगा दूं। फेंग जी, जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। मुझे बस दिखाई नहीं देता जो आम इंसान कर मैं वह सब कर सकता हूं। मेरे लिए ये ले लो। हैरानी है, फेंग जी इतने स्वाभिमानी हैं। हाँ, अचानक अंधा हो गया। वो समय बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी कभी जाहिर नहीं होने दी। फेंग जी, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हालांकि मेरी आंखों के सामने अंधेरा, लेकिन बाकी इंद्रियां ज्यादा तेज हो गई हैं और इससे मेरा मन और शांत रहता है। फेंग जी, असल में आपने जो कहा वह ठीक नहीं था। जो सामान्य लोग कर सकते हैं आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकती हैं, बाकी लोगों से यह हो नहीं पाएगा। लिन, तुमने ये चिकनी चुपड़ी बातें कब सीख ली? फेंग जी, मैं सच कह रही हूँ। चलो पहले दवा लगाओ। लिन, तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? ऐसा नहीं है, शायद ऑफिस बहुत गर्म है। हिलो मत, आओ। मुझे दर्द होता है। धीरे से, मुझे दर्द होता है। तुम ही वो रैट वाली औरत हो। फेंग जी, आपका फोन। बॉस, शीनो होटल मिल गया और उस रात वाली औरत भी मिल गई। वो हमारे होटल की वेट्रेस है। वेट्रेस?
तो क्या वो मेरे ही आसपास है? अरे नहीं, वो अभी मेरे साथ ही है। तुम्हारे साथ? लगता है मैं भ्रम में था, लिन नहीं है। तुम लोग कहाँ हो? अभी मुक्कत का इंतजाम करो। इधर आइए। 20 जून की रात। शीनो होटल वाली औरत तुम थी। मैं ही थी। तुम क्या सबूत दोगी? मैं अपनी रोजमर्रा की चीजों पर अपने हाथों से बने स्टिकर लगाती हूँ। अगर ऐसा है तो जब मैंने इसी पेन से तुम्हें ढूंढा था तो तुम आगे आकर कबूल क्यों नहीं की? फेंग जी, उस वक्त मैंने सुना कि आपकी सेक्रेटरी आपके बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश में नौकरी से निकाल दी गई थी। मैं यह नौकरी नहीं खोना चाहती थी, और फिर मैं उस दिन नशे में थी, इसलिए फेंग जी के साथ। मैं फेंग जी से कुछ नहीं चाहती, इसलिए कबूलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आपकी सेक्रेटरी लिन को यह स्टिकर मिल गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। क्या फेंग जी ने लिन रान की जिम्मेदारी लेने का वादा किया? अगर ऐसा है तो फेंग जी जिसकी जिम्मेदारी उठाएं वो मैं ही हो सकती हूँ। फेंग जी, वो रात मेरे लिए पहली बार थी। अरे लिन, फेंग जी चू युन के साथ क्यों हैं? क्या बात कर रहे हैं? फेंग जी को कुछ जरूरी काम निपटाने। तुम अभी अंदर मत जाओ। अरे आखिर वे क्या बात कर रहे हैं? यह फेंग जी का निजी मामला है, गोपनीय। आगे चलकर पता चल जाएगा। फेंग जी, वो रात सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैंने कहा था जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी सुख और दौलत से भर दूं। बताओ तुम क्या चाहती हो? फेंग जी, जब मैं पहले ही आपकी हो चुकी हूँ, मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए। मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सबको तुम्हारा दर्जा घोषित कर दूंगा। किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें फेंग हवेली ले आए। हम लिन रान फेंग जी की सेक्रेटरी बन गई तो क्या बड़ी बात हो गई? मैं भविष्य की फेंग जी की पत्नी हूँ। उसके बाद तुम मेरे पैरों तले ही रहोगी। फेंग मैडम, नमस्ते। फेंग जी अकेले इतनी बड़ी जगह में रहते हैं? हाँ, यह फेंग जी का निजी निवास है। पुरानी हवेली में रहती हैं। इतनी बड़ी दौलत आखिरकार मेरे हाथ आ ही गई। लिन रान, जब तक मैं हूँ तो उम्र भर यहाँ नहीं आ पाएगी। चूजी, आप सच में बहुत भाग्यशाली, जिन्हें फेंग जी इस हवेली में लाए हैं। फेंग जी की पत्नी को भी यह सम्मान नहीं मिला। इस सच में तो फेंग जी की पत्नी से भी मेरा दर्जा ऊंचा है। हम बस मुझे फेंग जी को बिस्तर पर लाना है। फेंग जी उस घरेलू पत्नी को तलाक दे, उसके बाद मैं ही इकलौती फेंग पत्नी होंगी। अरे तुमने सुना? फेंग जी अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर नई शादी करेंगे, और सुना है नई पत्नी फेंग हवेली में रहने आ गई है। अचानक तलाक क्यों? याद है ना कि फेंग जी अपनी पत्नी के लिए हर उस औरत को ठुकरा देते हैं जो उनके बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश। अरे वो तो अफवाहें थी, मैंने सुना है। फेंग जी की शादी अरेंज मैरिज थी, उनमें कोई प्यार नहीं था। सच्चा प्यार नई पत्नी से है। तो फेंग जी किसी और से प्यार करने की वजह से तलाक ले रहे हैं। मुझे हल्का सा दुख क्यों हो रहा है? वो तो बस एक इत्तेफाक था, एक रात का रिश्ता था, और मैं खुद भी शादीशुदा होकर धोखा दे चुकी हूँ। मुझे किसी को दोष देने का हक नहीं है। लिन रान, होश में आओ। तुम सिर्फ सेक्रेटरी और बॉस हो। फेंग जी, आपकी कॉफी। लिन, तुम्हारी चोट अब कैसी है? बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। बीती रात अगर तुम्हारे घर वालों ने देखा होता तो बहुत चिंता कर। मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर गए। मेरा परिवार कौन है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, पति तो है ना? पति। उसे जान कहना चाहिए। हाँ जान। जॉन। लिन ने कहा था शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार हो। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच बहुत प्यार होगा। इतना अच्छा जैसे आपका अभी तलाक होने वाला है, लेकिन मैं यह कह नहीं सकती। हाँ, मैं और मेरे पति बहुत प्यार से रहते हैं। कोई बात नहीं। लिन, फेंग जी, आपने कहा था ना कि आपको
रात वाली औरत मिल गई है, फिर भी उदास क्यों है? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? चाहो तो नीचे काम पर भेज दूं? मेरा मतलब है, मैं पूछना चाहता था, आप अपनी पत्नी से तलाक के बारे में क्या सोचते हैं? वो हाथला के लिए राजी नहीं है। उसे बस पैसे चाहिए, 30 करोड़ दे दो। तलाक के कागज सीधे उसे भेज दो और साइन करवा दो। और हाँ, फेंग जी, आज रात आपका एक बहुत जरूरी कार्यक्रम है, पत्नी के साथ शामिल होना है। सब अपनी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड लेकर आएंगे। आप बताइए, क्या आप नई पत्नी को साथ ले जाएंगे? फेंग जी, आज नई साहिबा को लेने चलें। नहीं, यहीं रुको। लिन, गाड़ी में बैठो। फेंग जी, तो आप लिन के साथ जाना चाहते थे? फेंग जी, सुना है आप तलाक लेने वाले हैं। नई भाभी को हवेली ले आए हैं। जरूर नई भाभी के साथ आए होंगे। चलिए सबको दिखाइए। बैठिए। यही है नई भाभी। फेंग जी की नजर ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम नई भाभी नहीं हो तो क्या तुम फेंग जी की पुरानी पत्नी हो? नहीं नहीं, मैं फेंग जी की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? यह कैसे हो सकता है? इस पार्टी में पत्नी के साथ आने की शर्त थी। इतना बोल रहा है, जिंदगी से ऊब गया। हाँ, मेरी गलती है। सेक्रेटरी साहिबा, बुरा मत मानिए। पहली मुलाकात है, मेरी इज्जत रखो। एक गिलास पी लो। अब से सब दोस्त हैं। माफ कीजिए, मेरे पेट में तकलीफ है। पहली बार देखा फेंग जी को किसी के लिए शराब रोकते हुए। लगता है फेंग जी के लिए सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है। तुम यह क्या कह रहे हो? एक कहावत है, काम हो तो सेक्रेटरी काम करे, काम न हो तो सेक्रेटरी से काम करो। लिन के चेहरे और फिक्र का कोई जवाब नहीं। कहते थे फेंग जी औरतों से दूर रहते हैं था, इतने शौकीन हैं। मेरी औरत का सम्मान करो। माफ करना, मेरी गलती है। माफ करना लिन जी, गलती हुई। अपनी सजा में यह कप पीता हूं। फेंग जी के लौटने के बाद उनकी किस्मत में जबरदस्त उछाल आया है। बाजार में जहां वे दौलत कमाते हैं, हमें बस बचा कुचा मिलता है। प्यार के मामले में भी कम नहीं है। तू क्या छिप रही है? वह अंधा है, उसे दिखता भी नहीं। तुम जैसी औरतें तो सिर्फ पैसे के लिए होती हैं। वह तुम्हें कितना देता है, मैं दोगुना दूंगा। आज थोड़ा मजा कर ले मेरे साथ। अपनी जुबान पर लगाम लगा। बड़ी तेज है। फेंग जी, आपकी सेक्रेटरी इतनी खूबसूरत है कि आप उसे छू तो सकते हैं, देख नहीं सकते। आज रात मेरे साथ मजा करो। लगता है मैंने पहले तुम पर बहुत रहम किया। आज से तुम्हें थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं फेंग जी, बात से बात सुलझ सकती है। बस एक औरत है, इसके लिए इतना नहीं भाई। तुम भी तो बस एक कमीने हो। 1 घंटे में राजधानी छोड़कर निकल जाओ। धीरे से। लिन जी, आपको परेशान कर दिया। मैं फेंग जी के लिए नशा उतारने का सूप बनाती हूँ। यह है खुशबू। उस रात तुम थी। मैं, आप। फेंग जी, सूप तैयार है। लिन, मैं आपको पहुंचा चुकी हूँ, बहुत रात हो गई है। मैं चलती हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकती। आज रात जब भी नशे में है तभी मामला पक्का कर दो। मुझे फेंग का बच्चा होना ही होगा, तभी फेंग पत्नी की कुर्सी पर पक्की बैठ पाऊंगी। वांग माँ, आप जाकर आराम करें, यहाँ मैं संभाल लूंगी।
फेंग जी, यह खुशबू उस दिन से अलग क्यों है? फेंग जी, मैंने चमेली का परफ्यूम लगाया है। आपको पसंद नहीं आया? क्या किसी ने नहीं बताया तुम्हें? मुझे चमेली से सबसे ज्यादा नफरत है। फेंग जी, आप लिन रैन पर इतना ध्यान देते हैं और मुझे दूर ढकेलते हैं, ठीक है? लिन रैन, मैं तुझे दिखा दूंगी असली फेंग पत्नी कौन है। सुना है नई साहिबा अचानक ऑफिस आई, अभी दरवाजे पर पहुंच गई हैं। अरे मैनेजर जी, ये नई साहिबा आखिर है कौन? चुयुन। चुयुन ही नई साहिबा है? नमस्ते सीईओ मैडम। पहले ही पता चल गया था कि मैडम का अंदाज अलग है। आपकी हैसियत वाकई ऊंची है। आप लोग इतने औपचारिक मत बनो। मैं हमेशा से चुपचाप रहना पसंद करती हूँ। पहले छोटी नौकरी करती थी ताकि आप सब पर किसी तरह का दबाव न पड़े, इसलिए सबको नहीं बताया। मैडम बहुत विनम्र और दिलदार हैं और कर्मचारियों का इतना ख्याल भी रखती हैं। बस फेंग जी, उन्हें हमेशा डर रहता है कि मैं तकलीफ में हूँ। वे मुझसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे मुझे दर्जा देना चाहते थे, इसलिए अब सबको बताया। तो फेंग जी को चुयुन पसंद है। रैन रॉन, तुम्हें पता है मैं भविष्य की सीईओ पत्नी हूँ। खुश नहीं हो? ऐसा कहा? मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फेंग जी से मिलने आई है ना? फेंग जी का ऑफिस इस तरफ है, लिनरान। तुम फेंग जी की सेक्रेटरी हो, मैडम को ऑफिस ले चलो। अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैडम, इधर चलिए। तुम कैसे आ गई? फेंग जी, सुना है आप दिन रात जोर जोर से काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए सूप बनाया है, सेहत के लिए। आइए, मैं सहारा देती हूँ। नहीं, मुझे लिन का सहारा अच्छा लगता है। फेंग जी, आप जल्दी से यह सूप चखिए। कैसा लगा? मनपसंद है? नहीं, मुझे सूप पसंद नहीं है। मुझे लिन की बनाई चाय ज्यादा पसंद है। तो मैं फेंग जी और मैडम के लिए चाय लाती हूँ। लिन रॉन, फेंग वो तुम्हारे साथ इतना अलग व्यवहार करता है और मेरे लिए इतना ठंडा। अरे, मेरे लिमिटेड एडिशन हाई फैशन जूते गंदे कर दिए। फाखारी, मुझसे गलती हो गई। मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, जूते ही तो हैं। नया जोड़ा खरीद लूंगी। बस एक जोड़ी जूते। लिन, तुम खुद को इतना दोष मत दो। धन्यवाद मैडम। वैसे लिन, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है ना? तुम और तुम्हारे पति बहुत प्यार से रहते हो ना? कोई तरकीब बताओगी? मैं अब फेंग जी के साथ हूँ, तुम जानती हो ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और फेंग जी तुम्हारे और तुम्हारे पति की तरह प्यार से रहें ताकि कोई तीसरा बीच में ना आ पाए। मैंने तो अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा। कोई तरकीब कैसे होगी? कोई तरकीब नहीं है। एक दूसरे से प्यार और इज्जत करो, खुशी अपने आप मिलेगी। फेंग जी, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्यार से जलन होती है। आपको नहीं लगता? फेंग जी, मैं अब काम पर चलती हूँ। मो, उस औरत को अभी जल्दी से निकाल बाहर करो। किसी तरह रान से माफी मांगो। वो फिर आपके पास शिकायत करने गई। इसमें रान का कोई दोष नहीं, माँ तुझसे कह रही है। 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी नीलामी है। वो अनंत हृदय जो प्यार की निशानी है, वो कीमती हीरा सार्वजनिक रूप से नीलाम होगा। तुम उससे खरीद लो और रान से माफी मांग लो। यही है उसका पैसे मांगने का हथकंडा। शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए और प्यार तो दिल से होना चाहिए। प्यार का प्रतीक अनंत हृदय। इसे जबरन की शादी से साधन नहीं बनना चाहिए। अगर तुम बोली नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ से लगा दूंगी। जाकर रान से माफी मांगो और उसे वापस मनाओ। कोई जरूरत नहीं, अनंत हृदय के लिए बोली लगा दूंगा, लेकिन मैं यह उसे कभी नहीं दूंगा। तलाकनामा। आखिरकार तलाक हो ही गया। अभी पता नहीं मेरे उस पति का नाम क्या है जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। हेलो माँ। अरे रान, कुछ दिनों में एक नीलामी है। माँ वहाँ जा नहीं पाऊंगी। तू माँ के लिए जाकर बोली लगा सकती है। मुझे तो इसका अनुभव नहीं है। डर है कहीं गलती ना हो जाए। चिंता मत कर, माँ फोन पर तुझे बताती रहूंगी। तू माँ की बात मान ले, गलती नहीं होगी। माँ तुझे सरप्राइज देगी, सही वक्त पर पता चल जाएगा। तो शुक्रिया मान, आप चिंता मत कीजिए। भले ही तलाक है, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। तेरे इन बोलों से माँ को सुकून मिल गया। पर तू चिंता मत कर, माँ तुम दोनों को तलाक नहीं लेने देगी। तो माँ मुझे पता भेज दीजिए।
सभी मेहमानों, नीलामी अब शुरू होती है। अब पेश है आज की पहली नीलामी वस्तु। यह पेंटिंग तो स्नाइडर साहब की अनमोल असली कृति है। अब बोली शुरू होती है। शुरुआती बोली 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 90 लाख। 5 करोड़, फेंग साहब सच में दिल खोलकर खर्च करते हैं, उनके आगे मैं हार मानता हूँ। और कोई बोली 5 करोड़ पहली बार, 5 करोड़ दूसरी बार, 5 करोड़ तीसरी बार। मैं 10 करोड़ लगाती हूँ। क्या 10 करोड़? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लिनरान, वह यहाँ कैसे आ गई? सू दादी माँ के लिए बोली लगा रही हूँ। मैं 10 करोड़ लगाती हूँ। मेरी माँ, फिर से तुम। लिनरान, तुम भूत की तरह पीछे क्यों लगी हो? पहले मेरा शुच और अब मुझसे इतनी ऊंची बोली की होड़ कर रही है। कि चुयुन को साथ लेकर आएंगे। यहाँ नीलामी में भी क्या संयोग है? रुको, क्या मैं अपने बॉस के खिलाफ बोली लगा रही थी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी किसी के कहने पर आई थी। मैंने उनसे वादा कर लिया था। अब आखिरी वक्त पर मुकरना ठीक नहीं लगता। मत जानबूझकर मुझे चिढ़ाना चाहती हैं। इसलिए मुझे छोड़कर सीट से लाइन मिली। मिस लिन, आप परेशान न हो। 10 करोड़ पहले और दूसरी बार, 10 करोड़ तीसरी बार नीलाम हो गया। मिस लिन इतनी चालाक है, सोचा नहीं था। उसने आपको धोखा देकर सुदादी के आगे चापलूसी की। मिस लिन ऐसी नहीं है। पेश है आज की सबसे खास नीलामी वस्तु। आप सब लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और यह है अनंत हृदय। हीरा, फेंग साहब आज इसी अनंत हृदय के लिए आए हैं। अनंत हृदय पक्का उनकी बेगम को ही मिलेगा। फेंग साहब इसे चू युन को देने के लिए बोली लगा रहे हैं, जो उनके प्यार की निशानी है। रान रान, आज यह अनंत हृदय तुझे हासिल करना ही होगा। यह पक्का तेरा ही होगा। मैं आपका इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती। तू इन सब की चिंता मत कर, पहले माँ के लिए बोली लगा दे। तो ठीक है, मैं आपके कहने के मुताबिक बोली लगाती हूँ। अनंत हृदय शुरुआती लगाना शुरू करें। 13 करोड़, मेरी माँ सच में उस औरत के लिए अनंत हृदय खरीद रही है। 15 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़। फेंग साहब मेरे लिए 80 करोड़ देकर हीरा खरीद रहे हैं। लिनरान, तुम मेरे सामने टिक कैसे पाओगी? मैं सच में अपने बॉस से ऐसे उलझ गई। अब नौकरी हाथ से जाती दिख रही है। अब तो 80 करोड़ हो गया। चलो अब बस कर दे। नहीं रान रान, तुझे आखिर बोली लगानी है, जरा भी पीछे मत हटना। 100 करोड़, लिनरान, ये प्यारी सी लड़की अनंत हृदय पक्का मेरा होगा। लिन यांग, तू उस बदमाश से कह दे, उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि दिल का दौरा पड़ गया। फेंग साहब, बॉस, दादी माँ ने कहा कि आपकी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। 100 करोड़ पहली बार, 100 करोड़ दूसरी बार, 100 करोड़ तीसरी बार। नीलाम हो गया। अनंत हृदय सुसमूह की सुदादी माँ के नाम हुआ। दादी माँ ने कहा कि वे इस अपने बेटे की ओर अपनी बहू को देना चाहती हैं। तो सू दादी माँ यह मुझे देना चाहती थी? लिनरान, तुम तो बस एक मामूली सेक्रेटरी हो। भले ही तुमने बड़ी मेहनत से बोली जीती हो, आखिर उसे मेरे ही हाथों में देना पड़ेगा। फेंग साहब की पत्नी का नाम। बहुत बुरा हुआ, ऊपर आग लग गई। लिन! लिन रॉन, फेंग साहब, फेंग साहब, आप ठीक हैं? फेंग साहब, फेंग साहब, मुझे मत डराइए। फेंग साहब, क्या श्याओमो को चोट लग गई है? मुझे अस्पताल ले चलो। फेंग साहब, फेंग साहब, आप आखिरकार जाग गए। कहीं आपको तकलीफ तो नहीं? फेंग साहब, क्या आप देख पा रहे हैं? आप मुझे देख सकते हैं? तो मिस लिन सच में वैसी है जैसा सब कहते थे। बहुत खूबसूरत। आप सच में मुझे देख सकते हैं? डॉक्टर! फेंग साहब बधाई हो।
यह हादसा वरदान बन गया। आपके सिर में जोरदार चोट लगी थी। ऑप्टिक नर्व पर दबाव बनाने वाला खून का थक्का टक्कर से हट गया। ये आंखों की रोशनी सामान्य हो गई है। शुक्रिया फेंग साहब, बहुत बढ़िया। आपकी रोशनी लौट आई। फेंग साहब, माफ कीजिए रुकावट के लिए। आप दोनों जारी रखिए। नहीं सोचा था कि मिस लिन इतने सालों के बाद भी वही हेयर स्टाइल। फेंग साहब, आप देख सकते हैं, बहुत हैरानी है। यह तो बहुत अप्रत्याशित है। प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है, वह आंखों की रोशनी भी लौटा सकती है। मैं जुबान से फिसल गई। मेरा मतलब है, बॉस का अपने कर्मचारियों के प्रति स्नेह बहुत बड़ा होता है, जो बॉस की आंखों की रोशनी लौटा सकता है। क्या मेरी बुआ की शादी हो रही है? अरे बॉस, माफ कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फेंग साहब, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है, मुझे बॉस के साथ बोली की होड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो वीकेंड था, मेरा निजी समय। मैं भी किसी के कहने पर गई थी। मैं मना नहीं कर पाई। तो सच में तुम मजबूर थी? मजबूरी नहीं, मैं खुद भी राजी थी। बस मुझे नहीं पता था कि आप भी वहां मौजूद हैं। माफ कीजिए, मेरे घर के मामलों की वजह से आपको परेशानी हुई। आपके पारिवारिक मामले? मेरे तलाक की वजह से। इसलिए मेरी माँ ने। फेंग साहब की माँ? माफ कीजिए, गलत कमरे में आ गया। बॉस, बॉस, आपकी पत्नी ने तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। यह तलाकनामा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अजीब है, मुझे अचानक फिर से जी मिचलाने लगा। क्या हादसे में कहीं चोट लग गई है? लिन यांग, तुम मिस लिन के साथ जाकर चेकअप करवाओ। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अभी आपको चलना फिरना ठीक नहीं है, वरना चोट बढ़ सकती है और हमेशा के लिए विकलांगता रह सकती है। जीवन भर की विकलांगता। फेंग साहब का क्या हाल है? वे कैसे हैं? चिंता मत कीजिए, फेंग साहब ठीक है और उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई है। वे देख सकते हैं। हाँ है, फेंग साहब उस महिला को बचाने के लिए घायल हुए थे, मगर इस हादसे से अच्छा ही हुआ। सच में प्यार की ताकत। मैडम, हाँ, वही जो आप सबके साथ आई थी, वही महिला। वे दोनों अब बहुत खुश हैं। लिन रॉन, कौन सी मैडम? है तो बस सेक्रेटरी है, तुम लोगों को दिखता नहीं? अभी यहाँ से निकल जाओ। लिन रॉन, तुमने फेंग साहब को ऐसा कैसे कर दिया कि खतरा मोल लेकर मुझे छोड़कर तुम्हें बचाने चले गए? ठीक है, तुम अब उसके पास नहीं रह सकती। यह लटकी कुछ। दादी माँ, लिंजी, बताइए, अभी जो लड़की गई, क्या वही श्याओमो की बाहर वाली प्यारी है? दादी माँ, वह तो बस फेंग साहब की सेक्रेटरी है। वह लिन नाम की सेक्रेटरी है। दादी माँ, एक अच्छी खबर सुनाओ। फेंग साहब की आंखों की रोशनी लौट आई है। सच में? श्याओमो, मैंने लिन यांग से सुना कि तू देख सकता है। क्या सच है? हाँ, सच है। मैं देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माफ करना, आपको चिंता हुई। तेरी चिंता तो होगी ही। मैं अभी रान रान को यह अच्छी खबर सुनाती हूँ। उसे बुला लेती हूँ, आखिरकार तुम दोनों की मुलाकात हो जाएगी। रान रान बहुत खूबसूरत है। जब तू उसे देखेगा तो जरूर पसंद करेगा। माँ, मैंने कहा था, मैं जिंदगी भर उससे कभी नहीं मिलूंगा। रान रान एक अच्छी लड़की है। तुझे उसके बारे में इतनी बुरी राय क्यों है? मैंने अनंत हृदय इसीलिए खरीदा था ताकि तुम दोनों की जोड़ी बन जाए और गलत फहमी दूर हो जाए। भले ही आपने अनंत हृदय खरीदा हो, आप मुझे दरकिनार कर मेरे सेक्रेटरी को हुक्म नहीं दे सकती। सेक्रेटरी? मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को कब बुलाया? मुझे मालूम है आप मुझे चढ़ाना चाहती थी, लेकिन काम अलग निजी अलग। आपने उससे अपनी तरफ से। तू मुझसे ये बहाने मत कर, माँ की बात मान ले। अनंत हृदय ले ले। जाकर रान रान से माफी मांग ले। अनंत हृदय आपने खरीदा है, देना है तो आप खुद दीजिए। इन बातों को छोड़ो, तू बड़ी मुश्किल से देखने लगा है। कल अस्पताल से छुट्टी लेकर घर चलेगा। माँ कुछ अच्छे पकवान बनाएगी, हम जश्न मनाएंगे। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। रान 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 रान, अनंत हृदय जिताने का शुक्रिया। कल माँ अच्छे पकवान बनाएगी, तू खाने पर आ जा। ठीक है मामा, तय हुआ था ना कि खाने पर जाना है।
खाने के लिए घर देर से जाना भी चलेगा। मुझे रान रान को अच्छी तरह तैयार करना है ताकि आज रात एक ही झटके में उस बदमाश को फंसा ले। अरे हाँ रान रान, उस दिन नीलामी में जो इंसान तुझसे अनंत हृदय के लिए बोली में टकरा रहा था, तुझे वह कैसा लगा? माँ, आप अचानक फेंग साहब के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको डर है कि फेंग साहब मेरे उस नालायक पति से ज्यादा अच्छे हैं और मैं उन्हें पसंद कर बैठूं? मुझे तो उनकी कोई याद ही नहीं है। अरे नहीं, रान रान को मेरे डेटे की कोई याद ही नहीं है। श्यामो, तेरा आकर्षण बहुत कमजोर है। रान रान, तो तुझे कैसे लड़के पसंद हैं? माँ ऐसे पूछ रही हैं तो उन्हें डर है कि मैं किसी और को पसंद कर बैठूं। माँ इतने सालों से मुझ पर इतनी मेहरबान है तो मुझे हर हाल में माँ को खुश रखना है। मुझे उन पूंजीपति लोगों से नफरत है। मुझे तो वो लोग पसंद हैं जो नौकरी पेशा लोग। बुरा हुआ, मेरा पूरी काम में डूबा हुआ है। कंपनी बड़ी होती जा रही है, बहू को अच्छा न लगे तो क्या करूं? माँ, आप निश्चिंत रहिए। भले ही आगे मैं आपकी बहू न रहूं, फिर भी आपकी सेवा करूंगी। इतनी अच्छी बहू जियाओ मो की आंखों में धूल है। लगता है अब मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। हाँ माँ, आपने बताया ही नहीं। मुझे यहाँ क्यों लाई? रुको, रान रान को सजा दूं, बहुत खूबसूरत बना दूं। मुझे यकीन नहीं कि यह शैतान मोहित नहीं होगा। चलो माँ के साथ। बस यही चुना। रान रान, यह पहनकर देखो। माँ, यह तो बहुत खुला है। यह ड्रेस कौन है? तुम हो? यह तो लिन रान है। तुम्हारे बगल में यह गरीब बुढ़िया, कहीं तुम्हारी माँ तो नहीं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर हूँ। यह महंगे ब्रांड की दुकान है। तुम जैसे गांव से आए गंवार, अभी भाग जाओ। चुयुन, अपनी जुबान संभालो। तुम जैसी गरीब माँ बेटी, और चाहती हो मैं तुमसे इज्जत की बात करूं? चू मिस, आइए, VIP ट्रायल रूम यहाँ है। यह ड्रेस पहले हमने चुनी थी। ट्राई करनी है तो फिर हम करेंगे। यह क्या मतलब है? यह दुनिया में सिर्फ एक ही पीस वाली ड्रेस है। अगर खरीद नहीं सकती तो सबका समय बर्बाद मत करो। चू मिस, आप पहले ट्राई करें। सुना, यहाँ पहले आने का कोई फायदा नहीं। जिसके पास ज्यादा पैसे हों वही लेगी। तुम जैसी गरीबी की बदबू वाली बुढ़िया पैसे नहीं है। फिस, मेरी सलाह है, अभी भाग जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। हमें तुमसे छीनना नहीं है। माँ, सच में मुझे ये ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं है। चलो। रान रान, तुम चिंता मत करो, सब माँ छोड़ दो। तुम मुझ बूढ़ी को इतना छोटा समझती हो। यकीन नहीं तो देख लो, मेरा एक शब्द काफी है। यहाँ से निकलने वाली तुम होगी। पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की हाई VIP हूँ। मैं आराम से 10 लाख रुपए खर्च कर देती हूँ। तुम जैसी गांव से आई माँ बेटी, तुमने कभी 10 लाख रुपए देखे भी हैं? माँ, मेरी यह दोस्त इस साल एक बड़े अमीर के साथ है। मुझे वह ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं थी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, तुरंत दुकान पर आ जाओ वरना यह दुकान बंद करा दूंगी। हम टॉप 10 लग्जरी ब्रांड हैं, खरीद नहीं सकते और हमारी दुकान बंद करने के सपने देख रही हो? बस करो, अब नाटक मत दिखाओ। आज भले ही मैनेजर आ जाए, उसे भी आदर से पेश आना होगा। मुझे अंदर ले जाए और फिर तुम्हें बाहर निकाल दे। मैडम जी, मैनेजर जी, आप आ गए। यही है वह बुढ़िया गरीब और हमारी दुकान में VIP ग्राहक से बदतमीजी की। इसकी आंखों में दम नहीं। यह हमारे मॉल की सबसे बड़ी मालिक हैं। अगर इनसे नाराजगी हुई, हमारी दुकान कैसे चलेगी? जल्दी से मैडम जी से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं, मैं इतनी तंग दिल नहीं हूँ। सीधे नौकरी से निकाल दो। जी अभी निकालता हूँ। अभी नीचे जाओ। मैडम जी, आज आप दुकान पर कैसे आईं? अब यह ड्रेस हम ट्राई कर सकते हैं। जो चाहो ट्राई करो। आप सच में इस मॉल की मालिक हैं? रुको, भले ही तुम यह बूढ़ी चुड़ैल इस मॉल की मालिक हो, तुम मेरा दिल्ली में सबसे ज्यादा दौलत वाला है। हम अगर तुमने मुझसे बिगाड़ा तो मैं सिर्फ तुम्हारी इस दुकान को बंद नहीं करवाऊंगी, बल्कि पूरे दिल्ली में तुम्हारा गुजारा नहीं होने दूंगी। दिल्ली में तुम्हारा पति कितना भी अमीर हो, क्या मेरे बेटे से ज्यादा अमीर होगा? हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा कोई अचानक अमीर हुआ आदमी है। मैं भूल गई। बुढ़िया, तुम शायद गांव से आई हो।
शायद नहीं जानती कि दिल्ली में सिर्फ पैसे नहीं चलते, रुतबा और ताकत भी चाहिए। पता नहीं है तो मेरा रास्ता मत रोको। माँ, जिस अमीर से वह जुड़ी है उसके पास पैसा और ताकत दोनों है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। आप मेरी वजह से ऐसे लोगों से नहीं लेना चाहिए। आज मैं यह पूरी दुकान बुक करती हूँ, देखना चाहती हूँ। तुम्हारा पति कितना बड़ा आदमी है? क्या वह मुझे भगा सकता है? बूढ़ी चुड़ैल, बस तुम इंतजार करो। हेलो जानू, अजवांडू मॉल के डूची स्टोर पर कोई मुझे बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे फेंग परिवार की वांडू मॉल की दूची ब्रांड की दुकान। माँ पूरी दुकान बुक कर रही है। मेरी तरफ से इन मक्खियों को भगा दो। जानू, अभी वहां से निकल जाओ। आज वहां जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या? चुमिस, मैं इस मॉल का जिम्मेदार हूँ। यह हमारी सु मैडम जी ने बुक कर ली है। कृपया तुरंत जाइए और तुम्हें हमेशा के लिए दुनिया के सभी वांडू मॉल में प्रवेश वर्जित है। यह जरूर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। यह जरूर कोई गलती है। लिनरान, तुम बस इंतजार करो। ले जाओ। छोड़ो। माँ, आप कमाल की हैं। इस दुकान के सारे कपड़े पैक कर दो। माँ, पहले फल खा लीजिए। अरे रान, जो कपड़े माँ ने खरीदे थे, वो सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहने? आज सिर्फ हम दो हैं, किसके लिए पहनूं? कभी मौका मिला तो पहन लूंगी। ठीक है। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। माँ जियाओ में वापस आ गया। अरे तेरे कमरे में अगरबत्ती जला दी है। अब तू अस्पताल से आया है तो नहा ले, बुरी नजर उठा दे, फिर खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। रान, जल्दी आओ, आओ बैठो। माँ ने तेरे लिए जूस निकाला है, माँ के हाथ का बना जूस। चख के देखो। देखो, माँ से गलती हो गई, माफ करना, तुझ पर गिर गया। कोई बात नहीं माँ। रान, जो कपड़े माँ ने तेरे लिए खरीदे ऊपर दाईं तरफ हैं, जाकर बदल लो। हाँ ठीक है। अरे फिर बिजली क्यों चली गई? मैं देखती हूँ। यह है एहसास। इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों हो? यह है आवाज। इतनी पहचानी सी लगती है। क्या तुम वही हो? कहीं तुम वही पति तो जिनको कभी देखा ही। तुम ही हो। फेंग के पुराने घर में आती हो, सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अगर मैं कहूँ कि यह दुर्घटना थी तो मानोगे? नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ जानबूझकर करती है। वह हमेशा हमें जोड़ना चाहती हैं, लेकिन जबरदस्ती की शादी में खमे हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। तलाक के लिए जो शर्त चाहिए बोल दो। इधर उधर मत करो और माँ का सहारा मत लो। मैंने आंटी जी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। हर औरत तुम्हारे पैसे की भूखी नहीं होती। मैंने तुमसे शादी की है सिर्फ माँ बाप की बचपन की सगाई की वजह से। जब दोनों की मर्जी नहीं तो अच्छे से अलग हो जाना बेहतर है। हम तुम्हारे काम से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छे से अलग होना चाहती हो। मैंने कहा ना, वह दुर्घटना थी। तुम चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं पड़ूंगी। बेहतर है वीकेंड पर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर तलाक कर लेते हैं। ठीक है। रान, क्या हुआ? पेट खराब है क्या? आजकल बार बार उल्टी जैसा महसूस होता है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कपड़े मैं यहाँ रख रही हूँ। आज मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। यह पीठ, यह भी जानी पहचानी क्यों लग रही है?
जियाओ मो कैसा रहा? रान रान से मिला। तुम दोनों में कोई नजदीकी बात हुई? कुछ महसूस हुआ? यह है एहसास। थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। माँ, क्या आपने अगरबत्ती में कुछ मिलाया था? क्या मैं अपने बेटे को ही फंसाऊंगी? मैं क्या मिलाती? तू यह क्या कह रहा है? क्या रान रान के लिए कुछ महसूस हुआ तुझे? बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। बच्ची तेरे चेहरे का भाव देखकर लगता है। बच्चा रखेगी या गिराएगी? मैं पति होते हुए भी दूसरे आदमी के साथ थी और उसका बच्चा भी पेट में है। उसे बताऊं क्या? कल रात पुराने घर में कैसा रहा रहना? मेरी मुलाकात पुराने घर में से हुई। मतलब मैडम से। तो यह आपकी पहली मुलाकात थी उनसे। आपको वह कैसी लगी? तुम भी यही पूछते हो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? यह आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। यह पीठ कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? वह कुछ मिलती है। लिन सेक्रेटरी से। बच्चे के पिता कौन है? साथ क्यों नहीं आए? लिन सेक्रेटरी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बच्चा रखना है या नहीं, अच्छे से सोच लेना। बच्चा? कौन सा बच्चा? तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, अस्पताल में हूँ। आसपास किसी और का बच्चा है। अस्पताल में रुको, कहीं मत जाओ। मैं अभी आ रहा हूँ। जरूरत नहीं। उसे बता भी दूं तो क्या होगा? उसे चू यून पसंद है। चू यून के लिए तलाक तक ले लिया। मुझे बच्चे की बात लेकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। शुक्रिया, डॉक्टर। गाड़ी में बैठो। कहाँ तबीयत खराब है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक अस्पताल क्यों आई? लिन सेक्रेटरी, कल रात तुम कहाँ थी? कहीं नहीं। कल रात खाने के बाद पेट दर्द हो रहा था, इसलिए आज सुबह अस्पताल आई। लिन सेक्रेटरी, तुम्हारा अपने पति से इतना भय? तुम्हारे पति को चिंता नहीं होती? मेरे पति? उन्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। वह तो बहुत परेशान हो गए। वैसे लिन सेक्रेटरी, तुम्हारे पति को कभी देखा नहीं? आखिर तुम कैसे आदमी पसंद करती हो? मेरे पति मेरे दिल में सबसे हैंडसम, सबसे शानदार आदमी है। इतने बड़े आदमी हैं। हमारे फेंग जी से भी ज्यादा हैंडसम। फेंग जी बेशक हैंडसम है, पर प्यार में अपना ही सब अच्छा लगता है। बस तुम ही बहुत बोलती हो। तुम्हारा पति तो परेशान हो गया होगा। तबीयत खराब थी तो वह तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? मेरे पति का उस समय बाहर जाना था। वह कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं। फेंग जी को कैसे तकलीफ दूं? यह बच्चा अनजाने में आया है। यह मेरी गलती है, पर आखिर मेरा बच्चा है। मैं इसे कैसे गिरा सकती हूँ? लिन सेक्रेटरी, सुना है कल रात फिंग जी तुम्हें छोड़ने गए थे। क्या तुम मेरा आदमी छीनना चाहती हो? चू यून, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, संयोग से फेंग जी मिल गए। वह कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे छोड़ने आए। उस समय लिन असिस्टेंट भी मौजूद थे। नाटक मत करो। सुनो, फेंग जी के दिल में सिर्फ मैं हूँ। मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए उसने घर वाली को तलाक देने का सोचा है। तुम मेरी बराबरी करने लायक हो। ख्वाब देखना बंद करो। चू यून, मैंने कभी तुमसे मुकाबला नहीं किया। मैं तुम्हें और फेंग जी को दुआ देती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे अपमानित करो और झूठे इल्जाम लगाओ। लिन रॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बोलने की? अपनी हैसियत पहचानो। मैं भविष्य की सीईओ पत्नी हूँ और तुम तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी हो, और यहाँ मुझसे उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत। मेरी एक सलाह मान लो, जल्दी से अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। फेंग सर के सामने कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें इस शहर में नहीं रहने दूंगी। मुझे मंजूर नहीं। बहू के तौर पर मैं सिर्फ रान रान को ही मानती हूँ।
दूसरी औरतें तो सपने में भी मेरे फेंग परिवार में कदम नहीं रख सकती। मैंने उससे वीकेंड पर तलाक लेने की बात तय कर ली है और मेरी शादी। मुझे खुद फैसला करने का हक है और मैंने वादा भी किया है कि चूयू की जिम्मेदारी उठाऊंगा। थैंक्स सर। आपका और मैडम का शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है। रान ने 3 साल आपका इंतजार किया और मैंने उसके माता पिता से वादा किया था कि उसकी देखभाल करूंगा। शादी का सर्टिफिकेट मैं अभी अपने पास रख लेता हूँ। तुम दोनों एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं, मैं इससे मिलूं। मैं उसे पसंद नहीं कर सकता और उसने खुद ही कहा था कि वीकेंड पर मुझसे तलाक लेगी। तुम बाबा कहते हो कि रान से कोई प्यार नहीं इसलिए तलाक ले रहे हो, तो क्या उस औरत से प्यार हो गया? क्या तुम उससे प्यार करते हो? मैं फेंग सर की सेक्रेटरी हूँ। मेरा जाना या रहना फेंग सर तय करेंगे। क्या अभी भी हार नहीं मानी? तुम फेंग सर को बहकाकर उनका सहारा लेना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं जानबूझकर तब आई हूं जब फेंग सर ऑफिस नहीं आए हैं। तुम्हें उनसे शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे फेंग सर से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का अगर मुझे जाना भी है तो मुझे एक वजह बतानी होगी। लिन रान, तुम तो बस एक छोटी सी सेक्रेटरी हो और चू मैडम तो फेंग सर की पत्नी है। कंपनी में फेंग सर को छोड़ बाकी सब मैडम ही तय करती हैं। मेरी सलाह है कि अच्छे से अपना सामान उठाओ और चले जाओ, वरना तो बुरा मत मानना, ठीक है? जब तुझे अपनी हैसियत समझ नहीं आ रही तो मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं फेंग सर की पत्नी के नाते घोषणा करती हूँ कि लिन रान, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है या नहीं, तू देख ले। इसे पकड़कर ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ, मुझे मत छुओ। मेरा उससे सिर्फ एक वादा था। वादा तोड़ना ठीक नहीं, और फिर वादे का मतलब यह नहीं कि मैं उससे शादी करूंगा। आपने खुद कहा था उसने मेरा 3 साल इंतजार किया। अगर आप हमारे तलाक में रुकावट डालेंगी तो क्या यह उसकी जिंदगी अटकाना नहीं है? क्या फेंग सर चू मैडम ऑफिस गई हैं और लिन सेक्रेटरी से झगड़ा हो गया? क्या अभी ऑफिस चलो? लिन रान, तूने देखा ना, मैं ही फेंग ग्रुप की मालकिन हूँ। लिन रान, तुझे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? चू मैडम, आपके पैरों में आंखें नहीं हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? तुम बिना माँ बाप की हो, बेसहारा। इस शहर में न कोई पहचान, न कोई सहारा, बस एक छोटी सेक्रेटरी हो और तुझे मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत। अब मुंह क्यों नहीं खोलती? अभी तो बहुत बहादुर थी ना। लिन रान, तूने देखा, हमारे दर्जे का यही फर्क है। फेंग सर मेरे हैं। फेंग सर की पत्नी वाली कुर्सी भी सिर्फ मेरी होगी। तू फेंग सर को बहकाकर ऊपर उठना चाहती है। यह तो सिर्फ ख्वाब है। मैं बता दूं, तुम हमेशा निचले दर्जे की रहोगी और मैं ऊंची कुर्सी पर बैठी फेंग मैडम। तुम प्रेग्नेंट हो। उसका पति तो 3 साल से देश लौटा ही नहीं। प्रेगनेंसी के समय के हिसाब से बिल्कुल वही रात है जो उसने फेंग सर के साथ बिताई थी। क्या उसके पेट में फेंग सर का बच्चा है? फेंग सर, चुप रहो। 10 मिनट में फेंग ग्रुप नहीं पहुंचे तो कल से आने की जरूरत नहीं। बॉस की मोहब्बत की राह बहुत मुश्किल है। तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लिन रान को फेंग परिवार का बच्चा नहीं होने देना, वरना फेंग मैडम वाली मेरी कुर्सी जा सकती है। उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जल्दी से इसे घसीट कर ले जाओ और ऐसा सबक सिख याद रखे। मैडम भाभी गर्भवती है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? उसका पति तो काफी समय से वापस नहीं आया और अब वह प्रेग्नेंट है। पता नहीं किस आदमी का बच्चा है। ऐसे अनजान बच्चे का पता नहीं किसका है। अगर वह गिर भी जाए तो यह उसकी बदकिस्मती है कि उसकी माँ गलत मिली। मैडम ने सही कहा। ऐसी बचलन औरत के बारे में, बच्चा गिर जाए तो क्या होगा? क्या वह आदमी
हमारे पीछे पड़ सकता है। नहीं, जी मुझसे बदला लेना है तो मुझसे लो। बच्चा बेगुनाह है। किसने कहा मैं तेरे बच्चे को छूंगी? मैं तो बस तुझे सबक सिखाना चाहती हूँ। अगर तेरा मिसकैरेज हुआ तो समझना तू खुद गिरी। फेंग, मो, जल्दी आओ, मुझे और अपने बच्चे को बचाओ। अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो फेंग को पता चल जाएगा कि वही उस रात वाली औरत है। अब मेरी हर चीज मुझसे छिन जाएगी। मुझे यह सब होने से रोकना ही होगा। मैं ही फेंग ग्रुप की मैडम हूँ। इसे पकड़कर रोको। फेंग मो, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। नहीं मैडम, फेंग सर वापस आ गए। जल्दी से इसे उठाओ। फिक्सर, आपको तो आज पुराने घर जाना था ना? फेंग सर, लिन सेक्रेटरी ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। क्या हुआ? बोलो। फेंग सर, मैं चाहती नहीं थी कि यह आप तक पहुंचे। असल में लिन सेक्रेटरी ने मेरे बारे में कुछ बेअदबी भरी बातें कहीं। सब मेरे पक्ष में थे। मैं इतनी तंग दिल नहीं हूँ। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। मैडम का दिल बहुत बड़ा है। ये लिन रान अपनी हैसियत का घमंड है। छोटी होकर बड़ों से लड़ती है। फेंग सर, आपको लिन सेक्रेटरी को सबक सिखाना चाहिए मैडम की, ताकि मैडम का गुस्सा निकले। हाँ फेंग सर। तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। लिन सेक्रेटरी कह रही है कि नहीं, तो फिर ऐसा नहीं हुआ। यह सच है फेंग सर, आप मैडम पर भरोसा नहीं करते। क्या आप हम सब पर भी भरोसा नहीं करेंगे? हाँ, मैडम सच कह रही हैं। लिन सेक्रेटरी ने सच में मैडम के साथ बदसलूकी की। तो मुझे जानना है, जब तुम सब इतने लोग मौजूद थे, लिन रांचू यू कैसे परेशान सर? सबके मुंह से एक ही बात झूठ भी सच लगती है। तुम सबने मिलकर सच को झूठ बना दिया। मैं कितना भी कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं। चू यू, आज से अपना सामान लो और फेंग युआन से निकल जाओ। क्या? इसे ले जाओ। फेंग सर, मुझे समझाने दीजिए फेंग सर। और तुम लोग, आज जितने भी लोग इसमें सब इस शहर से निकल जाओ। क्या किसी के मरने का इंतजार है? क्या उसने यह मेरे लिए किया? तुम ठीक हो? क्या तुम? मैं ठीक हूँ। मेरा पेट इन दिनों ठीक नहीं रहता। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। आगे से ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे फोन करना। मेरा मतलब है कंपनी में। धन्यवाद, धन्यवाद फेंग सर। चू यू लिन सेक्रेटरी के पीछे क्यों पड़ी है? लिन यांग, तुम होटल जाकर सीसीटीवी देख और पता करो कि उस रात सच में चूती या नहीं। लिन रान, मैं ही तो उसकी अपनी हूँ। मैंने तो बस एक छोटी कर्मचारी को सबक सिखाया। उसे मुझसे ऐसा बर्ताव करने का हक क्या है? तुम्हारी इतनी सुरक्षा क्यों करता है? लिन रान की गाड़ी। तो फिर मुझसे बुरा मत मानना, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरा एक काम करना है। जल्दी। इनाम की बात बेशक मिलेगा। लिन रॉन। लिन रॉन, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। हम अभी अस्पताल पहुंचते हैं। सब ठीक हो जाएगा। बच्चे, माँ तुझसे माफी मांगती है। मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकी। अगर तू चला गया, तेरे पापा को भी पता नहीं कि तू इस दुनिया में आया। वह बहुत दुखी होगा ना? लिन रॉन। लिन रॉन, रो मत। मैं वादा करता हूं सब ठीक होगा। मैं जो कहता हूं वही होता है।
फेंग मो, असल में मैं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। लिन रॉन, लिन रॉन, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, लिन रॉन। लिन रॉन का है, उसकी हालत सी है, बताओ। बॉस आप खुद जाकर देख लीजिए। लिन रॉन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फेंग सर, आपका पैर अभी ठीक नहीं हुआ, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ आराम करने। लिन यांग, जाकर पता करो कि यह एक्सीडेंट हुआ कैसे। जब मैंने ब्रेक दबाया, जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। फेंग सर, आपने मुझे पता करने को कहा थी। उस मामले में नई जानकारी मिली है। आपका कमरा बहुत हाई सिक्योरिटी वाला है। कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। CC2 मैडम उस रात गलियारे के पास आई थी, लेकिन लिन सेक्रेटरी भी वहां दिखी थी और वह अगली सुबह तक वहीं रही। आपके शक के आधार पर अगर उस रात वाली औरत मैडम नहीं थी तो गलियारे में दिखी कोई भी औरत हो सकती है, लिन सेक्रेटरी भी। जाकर पता करो उस औरत की पहचान पक्की। फेंग सर, आप जिंदगी की खुशी के लिए मैं हर तरह से सच पता करूंगा। अगर सच में वही है तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या करूँ? फेंग सर को मुझ पर शक होने लगा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर फेंग सर को पता चल गया कि लिन रैन उसका बच्चा पाल रही है, तो मेरी सारी करतूत खुल जाएगी। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन पूरी कोशिश के बाद बच्चे की जान बच गई। जो आदमी तुम्हारे साथ एक्सीडेंट में आया था, उसने होश आते ही तुम्हारा हाल पूछ, वही बच्चे का पिता है ना? हाँ, बच्चा। कौन सा बच्चा? अरे बच्चे के पापा, आप ठीक समय पर आए। ये गर्भवती हैं, अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए। ये गर्भ को बचाने के लिए सबसे नाजुक समय है और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तुम उसके पति होकर भी क्या कर रहे थे? प्रेगनेंसी। तुम प्रेग्नेंट हो? अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की भी खबर नहीं? अगर उस रात वाली लिन रॉन हो सकती है, 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी समय के हिसाब, वह बच्चा शायद मेरा है। लिन रॉन, मुझे बता, तेरे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? वह अभी शादीशुदा है और चुयूं के साथ भी। मेरा और उसका रिश्ता तो बस एक गलती थी। उसे प्रेगनेंसी के बारे में न बताना ही बेहतर। फेंग सर, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? यह बच्चा बेशक मेरे पति का है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, 15 जून की रात तुम कहाँ थी? अजीब है, उसे उस रात के बारे में अचानक क्यों पूछा? 15 जून की रात बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। उस रात तुम शिनो होटल में थी। क्या उसे कुछ शक हो गया? हाँ, उस रात कुछ काम से होटल वापस जाना हुआ था। तो लिन सेक्रेटरी, तुम होटल से कब निकली? सोच समझकर जवाब देना। होटल में सीसीटीवी लगे हैं। असल में मैं अगली सुबह ही होटल से निकली थी। लिन सेक्रेटरी, तुम पूरी रात होटल में क्यों रही? उस रात तुम कहाँ थी? मैं तो अपने पति को लेने गई थी। उस रात वो शराब पी कर आया था। हम दोनों होटल के कमरे में थे। मिस लिन, तुम और तुम्हारे पति बड़े ही रोमांटिक हो। फेंग जोंग, हालांकि यह पक्का नहीं हो पाया कि उस रात वो शख्स कौन था, लेकिन एक बात पक्की है, मिस लिन का पति विदेश में ही था। पिछले 3 साल से वापस नहीं आया। देश वापस नहीं आया? उसके पेट वाला बच्चा उसके पति का नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। लिन यांग, तुम तुरंत आदमी भेजो। मेरा और लिन रॉन के पेट वाले बच्चे DNA टेस्ट करवाओ। DNA टेस्ट? नहीं, मैं अब यहाँ हार नहीं सकती। बस फेंग उस बूढ़ी औरत को तलाक दे दे, मैं पूरे हक से उसकी पत्नी बन जाऊंगी। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लिन रैन उसका बच्चा पाल रही है। मैंने तुमसे मरीज के लिए फूल लाने को कहा, प्रपोज के फूल नहीं। फेंग जोंग, यहाँ आसपास की दुकानों में सिर्फ गुलाब बचे हैं, काम चला लीजिए। आप निश्चिंत रहिए, मिस लिन देखकर खुश होंगी।
बॉस की खुशी के हमारी जान निकल जाती है। फेंग जोंग, आपने तो रास्ते में 3 बार शीशा देखा और 5 बार टाई ठीक की। ज्यादा मत बोलो। फेंग जोंग, ऐसा कौन सा बड़ा काम है कि मुझे प्रेग्नेंट और घायल होकर आना पड़ा? क्या मैं इतना बेरहम हूं? नहीं नहीं, आप अचानक इतने फॉर्मल कपड़ों में क्यों आए? वो मिस लिन के लिए आए हैं। मिस लिन हमारी कंपनी की कर्मचारी है और चुयून की वजह से घायल हुई है, तो हमारे फेंग जोंग को फॉर्मल होना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो, बाहर जाओ। यह तुम्हारे लिए। फूलों की दुकान में बस यही बचे थे। शुक्रिया। आप ही बच्चे के पिता हैं ना? पहले अपनी पत्नी को खाना खिला दीजिए। अरे गलत फहमी है, ये मैं बॉस हैं। मैं खुद कर लूंगी, फेंग जोंग को क्यों परेशान करूं? कोई तकलीफ नहीं, यह मेरा फर्ज है। बॉस अजीब है, पहली बार बॉस को देख प्रेग्नेंट कर्मचारी की सेवा करते हुए। तुम्हें क्या हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? कुछ नहीं। मिस लिन, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे साथ हादसा हुआ, फिर भी तुम्हारा पति एक नजर देखने नहीं आया, कभी उसे लेने आते भी नहीं देखा। क्या सच में उसके दिल में तुम हो? उसने तो मुझे देखा ही नहीं, तो उसके दिल में मैं कहां से हूं? वो हमें पालने के लिए कमाता है, इसलिए फिर बाहर गया है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा। मिस लिन, तुम अपने पति के लिए सच में बहुत वफादार हो। क्या वो अपने पति से प्यार करती है और शादी नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मेरे बच्चे की बात छिपा रही है? फेंग जोंग, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। डीएनए टेस्ट? किसका डीएनए टेस्ट? बेशक मेरा। और तुम्हारे पेट वाले बच्चे का क्या? क्या? यह क्या? कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह कैसे हो सकता है? खून का रिश्ता क्यों नहीं है? यह नामुमकिन है। क्या आपने गलत रिपोर्ट ली है? फेंग जोंग, मैंने खुद रिपोर्ट ली है और उस पर आपका और मिस लिन का नाम है। यह गलत नहीं हो सकती। मेरी तो जान निकल गई। खैर जो भी हो, अब शायद उसका शक दूर हो जाएगा। डॉक्टर वांग, बस आप मेरी बात मान लें। फेंग जोंग और लिन रान के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट में हेरफेर कर दीजिए। मैं आपको अच्छा इनाम दूंगी। जब मैं फेंग जोंग की पत्नी बन जाऊंगी, तो आपका फायदा भी खूब होगा। यानी आपके हाथ में मेरी कमजोरी होगी। लिन रैन, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई हैसियत नहीं दूंगी और तुम्हें बदनाम करके इस शहर से निकाल दूंगी। तुम फिर कभी मुझसे हेलो मिस्टर ली, सुना है पिछली बार लिन रान ने आपको बहकाया था और फेंग मो को पता चला। फेंग मो ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया और आपको दिवालिया बना दिया। मुझे पता है आप बदला लेना चाहते हैं। असली दोषी लिन रान है और अब मैंने आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। आज आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिली। बड़ा अजीब है। मेरे पेट का बच्चा साफ साफ फेंग जोंग का है। आखिर किसने हेरफेर किया? तो तुम्हें सच में फेंग जोंग का बच्चा हो गया? बड़ी किस्मत वाली हो। चुयून, क्या तुमने डीएनए रिपोर्ट में हेरफेर किया है? बेशक मैंने किया। फेंग जोंग तो मुझे मान चुका है, फिर तुम मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुयून, तुम्हें अभी समझ नहीं आया। फेंग जोंग जैसे लोग
हमारे लेवल के नहीं हैं। हमें अपनी ही जिंदगी अच्छी तरह जीनी चाहिए। आम जिंदगी जीना ही अच्छा है। जो चीज हमारी नहीं है उसके पीछे मत। आखिर में निराशा ही मिलेगी। बंद करो अपना यह नाटक। मेरी समझ में जब तक तुम बदनाम नहीं होगी। फेंग जोंग तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। तुम क्या करना चाहती हो? यह सब तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अरे हसीना, पहचानती है मुझे। लिन, रन! मैं देखूंगा जब ये वीडियो बाहर फैलेंगे। तू फेंग जोंग को कैसे बहकाएगी? तू वही होटल वाला बदमाश है। तू क्या चाहता है? लिन रॉन, तेरी वजह से मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। फेंग जोंग ने मुझे शहर से निकाल दिया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज मुझे तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। कमीनी औरत मुझे काटती है। बचाओ बचाओ। अरे वाह, यह तो 4K 60 फ्रेम पर भी रिकॉर्ड कर रहा है। क्या बढ़िया फोन है। रुको। फेंग जोंग, आपने जो कहा था मैंने कर दिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो यह सब क्या है? फेंग जोंग, फेंग जोंग। मिस चू पिछले दिनों इस आदमी से चुपके चुपके मिल रही है। जाकर पता लगाओ। जी, तुम खुद बताओगे। या मैं जबरदस्ती पूछूं? फेंग जोंग, आपके आगे इस शहर में किसी की नहीं चलती। आपने मुझे जीने का रास्ता नहीं छोड़ा। क्या आपको डर नहीं कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा? तो तुम ठीक है। अब फैसला कर लिया। मैं बताता हूं। चू यू ने ही मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा था कि मिस लिन को नुकसान पहुंचाऊं। फेंग जोंग, मुझसे गलती हुई, आप मेरी बात सुन लीजिए। मिस चू हत्या की कोशिश, एक्सीडेंट करवाना, अगवा करके हमला करवाना, तुमने जो भी किया मुझे सब साफ पता चल गया है। पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करो। फेंग जोंग, नहीं प्लीज। रॉन, रॉन, हम सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ। मेरी मदद कर दो। हर इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। इसे ले जाओ। फेंग जोंग, मुझे छोड़ दो। माफ करना, मुझे देर हो गई। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे पेट में जो है वो मेरा बच्चा है। मिस लिन, तुम मुझसे कब तक छिपाती रहोगी? ठीक है मैं मानता हूं, उस रात वो मैं था। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, वादा नहीं। आज से तुम फेंग युआन में रहने आ जाओ। तुम इस घर की मालकिन बनोगी। फेंग जोंग मेरा पति है। यह तो गुनाह है। लिन रॉन, तुमने अपने पति को धोखा दिया और किसी और का बच्चा पाल लिया। अगर तलाक न लिया तो बहुत बड़ा धोखा होगा। उस अनजान पति के साथ। मैं भी जल्दी ही तलाक ले लूंगा। सहकर्मी ने मैसेज किया है। काम से जुड़ा मैसेज है।
चलो आज आखिरकार तलाक पक्का हो जाएगा। बड़ी उत्सुकता है मेरा वो अंजाती आखिर दिखता कैसा होगा। फेंग जोंग आप मैंने अपने पति को तलाक के लिए बुलाया था। क्या संयोग है? मैंने भी अपनी पत्नी को रजिस्ट्री ऑफिस तलाक के लिए बुलाया है। ठीक है। माँ, यह तलाक नहीं हो सकता। कितने प्यार से माँ बुला रहे हो? माँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है आपकी बहू। यह मेरी जिंदगी की इकलौती मोहब्बत है, सिर्फ इन्हीं से शादी। आज तलाक होकर रहेगा। ठीक है, ठीक है। क्या सिर्फ इन्हीं से शादी? मैंने ब्याह ही तुम्हारे लिए फिक्र की। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच इतना प्यार हो गया है। पति पत्नी रान रान। यह है वो जिसका परिचय मैं तुम्हें नहीं दे पाई। मेरा वो नालायक बेटा। अब से इसका ख्याल रखना। तो मेरा बचपन का मंगेतर फेंग जोंग थे। अरे अब फेंग जोंग मत बुलाओ, बुलाओ पति। पति बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं दादी बनूंगी। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम दोनों के लिए तारीख चुन ली है। चलो घर चलते हैं। रान रान को एक बेहतरीन शादी देनी ही होगी।